चलती रही है। छोटे वाला बीजेपी में जा रहा, बड़े वाला वही है, बड़े वाला रोक रहा। अगर छोटे वाला जागा तो बड़े वाला भी जागा, और बड़े वाला जागा तो छोटे वाला भी जागा। सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। बड़े नहीं हैं हम, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। अपनों में गैरों की बुरे वक्त में, अपनों में गैरों की और गैरों में अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हम क्यों चले गए थे तो इमरान मसूद गाड़ी दे रहा लोगों से बैठा है। मतलब भाई गाड़ी में दे क्या बात है कि वो सीट हरा दी माई पोस्ट की जिला पंचायत की, वो दी है कि सीट जिला पंचायत में आ गई ताजा ताजा गुस्सा आ रहा था बहुत उन्हें। आपको बैंक से तो ना वहाँ की सीट हरा दी मुसलमानों ने गंगो की, यानी गंगो विधानसभा मगई क्यों उड़ते ना वहीं थे जहाँ आपने कहा। अब कहाँ से कहा मगर जी वो झाड़ू लगाए थे आप। भाई रुद्रसेन से अलग होके मैं राजनीति करने की सोच नहीं सकता। कहा था चलती रही है। छोटे वाला बीजेपी में जा रहा, बड़े वाला वही है, बड़े वाला रोक रहा। अगर छोटे वाला जागा तो बड़े वाला भी जागा, और बड़े वाला जागा तो छोटे वाला भी जागा। सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। बड़े नहीं हैं हम, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। अपनों में गैरों की बुरे वक्त में, अपनों में गैरों की और गैरों में अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। लेकिन वो दर्द है, पीड़ा है, किस लिए है? मान सम्मान के। 2012 में हम चुनाव, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अखिलेश यादव जी के विजन को देखते हुए पिताजी ने निर्णय लिया था। वो लेटर आज भी उनके पास भी है और उसकी कॉपी मेरे पास भी है। स्पष्ट रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने लिखा था। मेरी बातचीत हुई थी जब शामिल हुए थे, उन्होंने कहा था बात कर लो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। जो 5 साल बिताए हमें ही मालूम है। 5 साल में पता लगा कि कौन लेगा रहा भाई लाल बत्ती, जिसके पल्ले दो वोट नहीं है। कभी यहां से ले रहा, कभी वहां से ले रहा, कभी वहां से ले रहा, हमें नहीं पता लग रहा कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा। तो इस तरीके से पार्टी से लग रहे हैं। हम ही हैं, अगर जनाधार वाले जो हमारे समर्थक हैं उनको नहीं लेंगे तो कैसे जनाधार बढ़ेगा। 2017 में उन्होंने टिकट की, वहां पे मैं, भाई रुद्रसेन, समय सिंह प्रधान और हमारा भाई है भूपेंद्र, वो थे। SRS यादव जी को बुला के ये कहा कि इनका फाइनल है। जब कांग्रेस से गठबंधन था, फाइनल हो गया, घोषणा कर दो। पहले घोषणा भी होगी। जब हम वहां से आ रहे थे, नोएडा आया तो ये बैठे, पूछ लियो ईमानदारी से। मैंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि टिकट होगा। कहा था भाई समय सिंह। भाई दर्शन गुस्से हुए, इसका तो दिमाग खराब है, ये तो नहीं कहो जाग। स्पष्ट रूप से तो कहा उन्होंने, इससे बत्ती और क्या कह सके। मैं तीतरो आया, मैंने कहा कि ऐसे वक्त पे टिकट कटेगा हमारा, ध्यान कर लियो। घर भी कहा जब हम इधर के रहे ना उधर के रहेंगे। कट गया जी, निर्दलीय हो गई जी। और भाई लड़े भी 48,000 आप लोगों के आशीर्वाद से उसमें वोट प्राप्त हुए।
उसमें कुछ ने कहा हमने इतने दिलवाए, अजमेरी जी तो अलग बोल रहे थे हमने इतने दिलवाए, सादान मसूद कह रहे थे हमने इतने दिलवाए, नाहिद हसन एक दिन के लिए आए थे वो कह रहे थे कि हमने इतने दिलवाए। हमने कहा था भाई नु बता दो मुसलमानों में से हमारे कितने हैं और थारे कितने हैं, फिर हम भी देख लेंगे। मुस्लिम वोटों के बारे में वो कहता मैंने 24 दिलवा दिए, वो कहता मैंने 32 दिलवा दिए, वो कहता 36 मैंने दिलवा दिए और पड़े मेरे 48। मारे भी होंगे, ऐसा तो है नहीं। 2004 में जब पिताजी चुनाव लड़े थे, चंदपुरे में तो भी जीतते थे, झाड़ों में तो भी जीतते थे, कुंडा खुर्द से भी जीतते थे और नवाजपुर से भी जीतते थे, इन सारों में तो जीतते थे जब उस टाइम के हम जगड़ का भी उठा के देख लो, कोई से का उठा के देख लो रिकॉर्ड। चलिए साहब पार्टी से भी निकाल दिया। अरे जो 13वीं 12वीं की बात है नहीं, ये बेकार की बात है, लेकिन हमें गुस्सा सहन करना पड़ा था उस वक्त जब आए थे, जब गांवों में दौरे लगे। चौधरी परिवार में हम उनके लड़के हैं, चौधरी परिवार में वह संपत्ति वारिस के रूप में आ सके जो चल अचल संपत्ति है, लेकिन असली चौधरी परिवार जो राजनीतिक उसमें है, जो संपत्ति है, वो आप सब लोग, वो सर्व समाज के जितने भी हैं। हमने उसके बाद भी प्रचंड बहुमत की सरकार आई। अब जरा ध्यान से सुन लियो भाई साहब, प्रचंड बहुमत की सरकार आई। मैंने कहा तीतरों में प्रोग्राम रखेंगे, उन्होंने कहा मैं जन्म दिवस पर उनके आना चाहता हूं। हालांकि उस चुनाव में भाई सेन ने मेरे पर नाराज हुए थे बहुत ज्यादा कि लड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना। सुबह सुबह अशोक प्रधान और होंगे यहाँ बैठे होंगे, ये भेज दिए, मैंने अंदाज लगा लिया कि बहादुर सेन आए थे। अखिलेश जी का फोन आया था पहले दिन, उसमें घर के दरवाजे में पैर रख रहा था कि हम तुम्हें एडजस्ट करेंगे, नाम वापस ले लो। मेरा तुरंत एक बोल था कि समर्थकों से बात करके तब निर्णय लूंगा। बिना आपके क्या है हमारे पास, टिकट लेके भी आ जा। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहूं कि स्वर्गीय परम पूज्य चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद के रूप में आप सब हमारे सर के ऊपर हैं। तो उसमें उस वक्त मैंने कहा चुनाव लड़ेंगे। मैंने भाई से कहा जीत आपकी हार मेरी। चलो नाराज हुए, संतरपाल और ये कमरे में बैठे थे पहली ही दफे, यहां लोग बाग आ रहे थे, पहली ही दफे मैं भाई का हाथ पकड़ कर ठाया था कि जो निर्णय लेना ले लियो। लेकिन अपने जो साथी थे उन तक कह दिया था, मैं कहा भाई देंगे आदेश वापिस करने का, तब मुझे वहां तक जाने ना दियो, रास्ते में रोक लियो। मैं खुल के ही बता रहा। लेकिन चलो खैर, ईश्वर की कृपा से आपके सबके सहयोग से 10 दिन का चुनाव था, वो वोट मिला निर्दलीय के रूप में। ऐतिहासिक रैली की यहाँ पे जन्म दिवस पर 10 अक्टूबर 1917 मार्च में प्रचंड बहुमत की सरकार थी। वहां पे उन्होंने जो बातें कही सबने सुनी। हमने एक बात कही थी, कोई जिक्र नहीं करना कि मैं 13वीं में आए या नहीं आए, हमें जरूरत नहीं है। मैंने बोला भी था आपने उसमें हर जगह कि असली आप लोगों का है। वो राजनीतिक आदमी है, उनकी मजबूरी होंगी, कहीं पे भी होंगी, हमें उस चीज का मलाल नहीं करना चाहिए। कही थी मैंने कामों में, उसको मत बनाओ, वो कोई मायने नहीं रखता कि किसकी 13वीं में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ना हमें जरूरत है। चलिए साहब, हमने आप सबके सहयोग से, सबने सहयोग किया था उसमें, और उस मंच के पे भी
अब 22-21 में भी मैंने ये कहा था कि जहां आपके हितों की बात आएगी, समाज यानी समाज से मतलब है सर्व समाज, सर्व समाज पहले है, पार्टी बाद में है। अखिलेश जी के सामने कही थी मैंने, कही थी, हमने वो भी कर ली। आगे चुनाव आ गया 2018 में, तबस्सुम हसन यहाँ पे कैंडिडेट बनाई गई राष्ट्रीय लोकदल के रूप में। हाँ, उससे पहले मैं भूल गया, 2017 के उसमें हमने अध्यक्षता के लिए तबस्सुम हसन का नाम रखा था जन्म दिवस पर, होगा याद सबको। उनका नाम अध्यक्षता के लिए रखा था, वो नहीं आई। तो नाहिद हसन है, कैराना विधानसभा से है विधायक, वो थे मंच पे। उन्होंने कहा मामा जी मैं एक और को बुलाना चाहूँ। मैंने सोचा भाई वसीम को या किसी और को बुलाओगे। बुलाया किसको? सलीम अख्तर को। कहाँ दिए थे वोट उन्होंने? सांगे ढेड़े के बता दो ना खुल के, कहाँ दिए थे वोट उन्होंने? बोलो कहाँ दिए थे? खुल्लम खुल्ला। और उस वक्त हमने किसी किस्म की भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, अभी 8 रोज हो गए होंगे लगभग जब नाहिद हसन आए थे मेरे पास। वो आए थे, मिले, मेरे से कहा मामा जी बच्ची के आशीर्वाद है। कहाँ रहो? इकबाल कहाँ है? कहाँ है? हैं? बुला लिया, इधर को आ जाओ, यहाँ आ जा रहो इकबाल। वाजिब बुल्लन तो आया नहीं था। ये भी थे, हमारे कुछ साथी भी थे, हमारे ही साथियों को लेकर आए थे। रंदोल प्रधान भी थे। फिर ये बैठे रहे अलग कमरे में। एहसान प्रधान है कि यहाँ? एहसान प्रधान भी थे, सारे ही थे। ये अलग बैठे रहे, वो हम अलग बैठे थे। मैंने कहा भाई उन्हें भी शरीक कर लो। अगर नहीं जी आपसे अकेले में बात कर लो। मैंने तो बुला ही नहीं थे, मेरा बुलाने का काम तो बाद का था अपने लोगों को। अब वो बुला के लाए, वो नहीं शरीक करना चाहते, वो उनकी मर्जी है। मैंने उनसे कहा कि खुले दिल से खुले मन से जो भी कहना हो वो कहना, मैं पूरे उसके साथ सुनूंगा। और उनके मान सम्मान में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रखी होगी। एक बोल मैंने 1-2 बोल बोले थे, वो भी दुरुस्ती के लिए। उन्होंने अपनी बातें रखी, सारी रखी। कहां पाई एक बात चलती रही। वकील साहब ने बताया, मैं तो कचहरी में भी गया था और वहां कोई फटकन भी नहीं दे रहा था, ताला भी खुलवाया। ये समय सिंह प्रधान था, देवेंद्र चौहान वकील बैठे, और ये जयद्रथ वकील थे, ये भी थे, ओमी कुमार। इंस्पेक्टर ने हमारी इज्जत सम्मान करते हुए वो खोल के उस गाड़ी में, क्योंकि किसी को लगने नहीं दे रहे, मैं बैठा और बैठ के बातचीत करके कमर पे उसकी थपेड़ी दी थी कि नाहिद इस प्रकरण में कोई हमारी जरूरत हो तो बेहिचक बता देना। और बाहर वकील साहब थे, उनसे कहा, वो एक मामला था, कुछ गाड़ी में तंगी का था, परेशानी हो आने में, कम जगह थी उसमें। वह जिकबाल का लड़का भी और वो कई सारे थे उसमें, 8, और इतनी सी वो बक्सा सा था। इनसे हमने कहा उनके वकीलों को, जहां इनकी जरूरत है हमारे वकील जो है जाएंगे, ओमी कुमार और ये सारे जयधरतर जाके जज के यहाँ सी, और फिर उस एप्लीकेशन पे वो मंजूर कराई। तो उन्होंने कहा
कि जी कुछ बातें हुई। क्या हुई कि 2017 में जब अखिलेश यादव जी आए, कि यहां से शुरू हुई। 2017 में जब अखिलेश यादव जी आए तो आपने खाने पे उनसे ये कहा लोकसभा का टिकट मांगना। मैंने स्पष्टीकरण दिया, विरोध नहीं करा, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं स्पष्टीकरण, और वही स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने कहा कि 2022 से पहले लोकसभा का टिकट तो हमने मांगा ही नहीं। अगर हमारी तय हुई थी आपसे कि एमपी का हम लड़ेंगे, एमएलए का आप लड़ेंगे। भाई मुझे तो मालूम नहीं। अब चौधरी रुद्रसेन जी से मैंने फिर भाई से पूछा था, लेकिन ऐसी तो है नहीं। दूसरी बात, तय भी हुई हो या नहीं हो, जब हमने टिकट ही नहीं मांगा तो फिर क्या हुआ है भाई? आज टिकट मांगना कोई गुनाह है क्या? आप लोग बताओ सभी, टिकट मांगना गुनाह है क्या? और ये हकीकत है, यहां खड़े इस भरी पंचायत में हमने कभी लोकसभा का टिकट मांगा ही नहीं 2022 से पहले। तो मैं अचंभित कि यहां से शुरू हुई भाई। हमने कहा कि नाइक अज्जी मामा जी, तो कम से कम तुम आके पूछ तो लेते, बात कर लेते कि टिकट मांगा या नहीं मांगा। जो खाने पे थे वहां तो कितने लोग थे, नेता थे। अभी यहां ऐसा हुई, अब इतनी सी बात से वो लग रहे हो राजनीति आज तक उनके बल पे ही करते आए क्या हम? राजनीति तो हम अपनी जनता के, अपनी जनशक्ति के बल पर करते आए। हमने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने आपकी मदद करी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा जो मदद करी, जो गलतियां करी, मैं पूरी सुनूंगा, बोलते जाओ। फिर कहने का मामा जी बताओ। मैं कहा होगी बात कि हाँ जी होगी। मैं कहा हमारे साथी सर्वोपरि हैं, यानी कि सर्वोपरि से मतलब है उनकी सलाह से मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी भावनाएं जान ली, और हमारे साथी सर्वोपरि है, यानी उनके बिना हम निर्णय नहीं ले सकते। 2018 में जब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ये चुनाव लड़ी थी तबस्सुम हसन, हमने तो बिना कहे, बिना उनके आए चुनाव में लग गए थे। ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, डीजल डलवाया था, ना भाई ने ना किसी ने अपनी गाड़ी खुद की थी। और जो सेक्टर प्रभारी थे उस टाइम, राज्यपाल प्रधान खोसपुरा है, ऋषिपाल प्रमुख भी है, राजेश ये बैठे, और जी राजेश शर्मा, विनोद है, इन सबको बुलाया। एक तिवारी जी थे वो जो यहाँ पे देख रेख कर रहे थे, इंचार्ज, इनसे कहा प्रदीप तिवारी के पैसे ले लो, हमें फक्र है, गर्व है अपने साथियों के ऊपर। इसलिए तो कहें किसी नेता के पास नहीं है ऐसे सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, समर्पित साथी जो पिताजी ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिए। इन्होंने कहा हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, एक पैसे की जरूरत नहीं है। सारों ने एक तरफा मना कर दिया, हम अपने उस पर काम करेंगे, और काम किया। 60,000 उस टाइम के बूथ उठा लो नकुड़ और गंगो के, 60,000 हिंदू वोट उनको मिला। 4,81,000 मिला था उनको। अब आरएलडी का, सपा का, बसपा का गठबंधन था इसमें 19 में, तो 4,74,000 मिला था। उस टाइम सिर्फ आरएलडी थी, और ये उधर चौधरी जैन, चौधरी अजीत सिंह,
चौधरी अजीत सिंह के साथ नकुड़ में भाई दर्शन घूम रहे थे, चौधरी जयंत के साथ में घूम रहा था यहाँ पे। मैंने धरती पे बैठ बैठ के अपने चुनाव में भी वोट नहीं मांगे जिस तरीके से उसमें मांगे थे। चंदन चौहान भी है, अपने चुनाव में नहीं मांगे हमने इस तरीके से वोट। गांव वाले सब जानते होंगे, वोट दिया और पोलिंग को जाम कर दिया, तो तब वो 44,000 से जीती थी। सबसे पहले उस रिजल्ट के बाद चौधरी अजीत सिंह का हम वहां पे बैठे थे जहां ये गेट है इस्तौरी। चौधरी अजीत सिंह जी का फोन आता है भागवत सेन के फोन पे कि रुद्रसेन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत की। इंद्रसेन जी कहाँ है? अभी यही है, आप उनको भी दे दियो मेरी तरफ से। चौधरी जयंत का फोन आता है, भाई से हैं, उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद करा, फिर कहा मेरी इंद्रसेन जी से बात करा दो। मेरे से बात करी, उस टाइम मैं भाई के पास ही बैठा था, उन्होंने धन्यवाद किया। क्या तब